बोलिए 24वें भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुवर शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुवर विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहते हैं 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो समुद्र को देखकर घबरा जाते हैं। दूसरे वे होते हैं जो समुद्र के कुछ दूर जाते हैं और घबरा कर वापस आ जाते हैं। और तीसरे वे लोग होते हैं जो समुद्र की गहराई में जाकर रत्नों को निकाल कर ले आते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज, जिनकी हम समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं, आचार्य विमल सागर महाराज जिन्हें हम प्रेम और वात्सल्य और करुणा की मूर्ति कहते हैं, आचार्य विमल सागर महाराज जिनके बताए हुए मंत्र जाप से, जिनके आशीर्वाद से लाखों प्राणियों के अनेक प्रकार के संकट दूर हो गए, जिनके करुणा भाव से, जिनकी कृपा दृष्टि से ना जाने कितने संसार सागर से पार हो गए, ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज की हम सब 25वीं रजत समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं। उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं, क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। हमने कहा जब तक सूरज चांद रहेगा आचार्य विमल सागर का नाम रहेगा। एक दिन कहते हैं, एक दिन चांद से गुजारिश की मैंने, एक दिन चांद से गुजारिश की मैंने कि दिख नहीं रहे हो। कहने लगा आपके गुरुवर को देखा है, आपके गुरुवर से के प्रकाश से मैं भी दिखना भूल गया हूँ। विमल सागर महाराज ने, है ना, अपने साधु जीवन में अनेक प्रकार के त्याग किए, अन्न आदि का त्याग किया है ऐसे गुरुवर के चरणों में, क्योंकि वे गुरु थे जो एक औषधि, जो लोगों के अनेक प्रकार के रोगों को भी दूर करते थे, जो अनेक प्रकार की, जो सब प्रकार की व्याधाएं हों वह भी दूर करते थे। कहते हैं गुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। हम सब उनका नाम अंतर मन से पुकारते हैं। वे आचार्य विमल सागर महाराज जिनकी चरण छत्री पर हर वर्ष हम पूजा और भक्ति दोनों, हर वर्ष उस समाधि दिवस मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये 25वीं समाधि दिवस भी सभी उनके भक्त मिलकर मना रहे हैं। और ऐसे ही उनके भक्त भी हैं, चाहे आर के बम्बई ले लें, चाहे और पहाड़िया जी ले लें, सभी प्रकार के भक्त, उनको भी हमारा मंगल पूजा भक्ति का आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से ऐसे इन्होंने गुरु का नाम किया और एक आचार्य विमल सागर महाराज का आदर्श स्थापित किया। हम चाहते हैं इसी प्रकार से वे भी अनेक प्रकार से शतायु हों, ऐसे आर के बम्बई सबके लिए आशीर्वाद है। और तो क्योंकि कहते हैं भूगोल का पीरियड था, भूगोल का पीरियड था, विद्यार्थी इडियट था, क्वेश्चन टिपिकल था, आंसर क्लासिकल था। गुरु ने पूछा बताओ कौन सा सागर बड़ा है, प्रशांत सागर या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो शिष्य ने कहा यानी गुरुजी आपका तो क्वेश्चन ही गलत है, गुरुजी आपका तो क्वेश्चन ही गलत है, ना तो हिंद महासागर ना प्रशांत महासागर, हमारे यहाँ कोई सागर सबसे बड़ा सागर है तो आचार्य विमल सागर, विमल सागर जिनमें करुणा का सागर है, जिनमें वात्सल्य का सागर है। हर प्राणी उनके चरणों में जाकर अपने दुख दर्द भूल जाता था। जिन्होंने महावीर भगवान की अहिंसा को, जिन्होंने महावीर भगवान के जियो और जीने दो को सिद्धांत को प्रसारित किया, सबसे प्यार करो, सबको अपना समझो, सबके दुख को अपना दुख समझो, ऐसी जिन्होंने इन्हें उपदेश दिए, ऐसे कहते हैं ऐसे गुरुवर के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। कहते हैं न जमीन रहेगा, न जमीन रहेगा, न आसमान रहेगा, न जमीन रहेगा, न आसमान रहेगा,
न हिंदुस्तान रहेगा, न पाकिस्तान रहेगा, न बेगम रहेगी, न गुलाम रहेगा, न महल रहेगा, न मकान रहेगा, न हम रहेंगे, न तुम रहोगे, और रहेगा तो इस दुनिया में आचार्य विमल सागर का नाम रहेगा, आचार्य विमल सागर का नाम रहेगा। हे गुरुवर, आप जहाँ भी हैं हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कौन कहता है ताजमहल खूबसूरत है, उससे सुंदर आचार्य गुरु विमल सागर महाराज की सूरत है। आचार्य सन्मति सागर महाराज जिन्होंने सिंहरथ चलवाया सोनागिर में, वहाँ पर भी उन्होंने आचार्य विमल सागर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया था। पहले भी आचार्य सन्मति सागर महाराज क्षुल्लक अवस्था से इन्हें आचार्य विमल सागर महाराज की छत्र छाया में रहे थे। वे बड़ा प्रेम और वात्सल्य आचार्य सन्मति सागर महाराज को देते थे। उनके आशीर्वाद से सोनागिर में एक विमल प्रेस भी खुली थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सोनागिर में भी पूजा भक्ति के माध्यम से विश्व में पहली बार 24 समूह बन रहे हैं, और 24 समूह के आए और हम सब दर्शन करें। इसी शुभ भावना से बोलो 24वें भगवान की। आचार्य विमल सागर महाराज की समाधि संवेद शिखर में विमल समाधि मंदिर पर 29 दिसंबर 2019 को यानी शाम को 4:27 पर हुई थी। उस विमल समाधि मंदिर पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम और उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित होंगे। तो आइए 2019 को 29 दिसंबर को यानी आप सभी उस समाधि मंदिर पर अवश्य आएँ, ऐसी हमारी भावना है। आइए और गुरु चरणों में हम कुछ समर्पित पुष्प अपनी श्रद्धा के करें। बोलो 24वें भगवान की। बोले परम पूज्य ईश्वर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य विमल सागर जी महाराज ऐसे एक अलौकिक संत थे जो मेरी समझ से, मेरी नॉलेज से न तो आज तक ऐसा संत हुआ है न आगे होगा। आचार्य श्री का जो वात्सल्य, आचार्य श्री का जो निमित्त ज्ञान, आचार्य श्री का उनका जो स्वाध्याय, उनकी जो माला फेरना है, कभी ऐसा संत हमने देखा नहीं। आचार्य श्री में एक खास बात थी, आज के साधु के दरवाजे पे आदमी खड़े रहते हैं, आचार्य श्री के दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता था। कभी भी रात आदमी 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, आचार्य श्री का दरवाज़ा हमेशा दर्शन के लिए खुला रहता था। कभी आचार्य श्री का दरवाज़ा बंद नहीं होता था, कभी आचार्य श्री के दरवाजे को अंदर जाने के लिए कोई रोकता नहीं था। मैं आचार्य श्री से लगभग 88 से तो काफ़ी नज़दीक में हूँ, उसके पहले भी काफ़ी आता जाता था आचार्य श्री के पास में। आचार्य श्री का जो मैंने वात्सल्य देखा, आज तक मेरे ख्याल से कोई भी साधु में या किसी में भी ऐसा वात्सल्य नहीं है। आचार्य श्री के पास में कोई भी छोटा से छोटा संत, छोटा से तो एक क्षुल्लक जी तक भी यदि आचार्य श्री को ये मालूम पड़ता कि आचार्य वो क्षुल्लक जी आ रहे हैं, तो आचार्य श्री खुद उनको लेने के लिए जाते थे। इतने बड़े साधु आचार्य होने के बाद में वो उनको लेने के लिए जाते थे। सामने वाला इतना गदगद हो जाता कि उनको पैरों में पड़ जाता था। और निमित्त ज्ञानी की बात ऐसा है कि आचार्य श्री के पास में यदि कोई आदमी जाता अपना जो विचार लेकर के, भाई मेरे को आचार्य श्री से ये करना है या मेरे साथ ये हो गया, तो आचार्य श्री जाते ही बता देते थे कि क्यों, क्या हुआ, तुमने ये कर दिया, तुम्हारे ये हो गया। उसका 1-2 एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। भिवंडी में हमारे शांतिनाथ भगवान की मूर्ति चोरी हो गई थी। मैं आचार्य श्री के पास जैसे ही, आचार्य श्री उस समय समय शिखर जी थे, मैं आचार्य श्री के पास जैसे पहुंचा, आचार्य श्री ने मेरे को कहा, बेटा क्या हुआ, मूर्ति चोरी हो गई। मैं कहा हाँ महाराज जी, मूर्ति चोरी हो गई। तो फिर मैं कहा महाराज जी बताइए आप क्या करूँ मैं। तो बोले 7 दिन बाद में मिलेगी और पुलिस के ऊपर बराबर प्रेशर रखे रखना, और 7 दिन बाद में कोई खड्डे में मिल जाएगी। वो 7 दिन बाद में हमको वो खड्डे में मिल गई, और फिर जाकर के हमने उसका लघु पंचकरण करवाया, और आज वो शांतिनाथ भगवान की मूर्ति भिवंडी में विराजमान है। उसके विराजमान होने से सब पूरी भिवंडी की जनता खुशहाल है, सुखी है। और दूसरी चीज़, एक पंचकरण आगरा में हो रहा था, उसमें बेनाला जी ने आचार्य श्री से एक नारियल मंत्रा के लाया था कि आचार्य श्री हमारा निर्विघ्न हो ये पंचकल्याण। आज वो लोगों का पंचकल्याण चालू हुआ, उन्होंने वो नारियल रखना भूल गए। भूलने पे क्या हुआ कि जब उसमें एकदम आंधी आई, पूरा उजड़ गया और पूरा तहस नहस हो गया, तब उनको याद आया कि अपन आचार्य श्री से वापस बात करें। तो आचार्य श्री ने कहा
कि भाई तुमने जो नारियल लेके गए थे क्या तुमने वहाँ नहीं रखा, तो इसलिए वो आए। तो बोले अच्छा से हम भूल गए। तो बोला अभी का अभी जाके नारियल रखो तो वो चालू होगा, तो वो निर्विघ्न हो जाएगा। तो अच्छा तो वो वहाँ पे नारियल रखने के बाद में वो निर्विघ्न हो गया। ऐसे कई 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 उदाहरण हैं, मैं बताते जाऊँ तो कई दिन कई घंटे निकल जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और बताऊँ, मेरी मेरी बेटी की शादी थी आगरा वाली बैनर्जी जी के यहाँ। तो मेरे आशीर्वाद लेके वहाँ से अपनी वो उनकी जो संघ चालिका थी वो आई थी, वो वापस गई। तो आचार्य श्री ने पूछा कि कैसा रहा शादी। तो बहुत ज़ोरदार हुई, पर दूसरे दिन जो उसका डेकोरेशन था, दूसरे दिन का जो डेकोरेशन था वो शादी से बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। तो ऐसे है कि आचार्य श्री के जो नियरेस्ट रहते हैं, जिनके आचार्य श्री का आशीर्वाद है, वो आचार्य श्री उनका पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। वो शादी में वो अपने भाव से आए थे और पूरा प्रोटेक्शन दिया, शादी बड़े से बढ़िया हो गई, वो उनको मालूम था। निमित्त ज्ञानी हैं आचार्य श्री का कहने का तो कई कई है ऐसे कि आचार्य श्री एक दफ़ा मेरे ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, तो आचार्य श्री ने मेरे को बुला कर कहा बेटा मेरे को सपने में, आचार्य श्री का देवलोक होने के बाद में भी, आज देवलोक होने के बाद में कोई भी आदमी यदि आचार्य श्री को आज भी मन से ध्यावे तो आज भी आचार्य श्री का पूरा प्रोटेक्शन उसको रहता है, पूरा आचार्य श्री उसका ध्यान रखते हैं। एक दफ़ा मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, आचार्य श्री ने मेरे को नींद में आके कहा बेटा उठ, तू सोया क्या है, तेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है। तो मैंने कहा आचार्य श्री फिर क्या करूँ, बोले सब तैयारी कर। तो मैं उठ के बैठ गया और उस समय मैंने मेरी पूरी तैयारी करी। 2-3 दिन में मैंने पूरी तैयारी की और 8-10 दिन बाद भी जो मेरे को प्रॉब्लम आने वाली थी वो प्रॉब्लम आ गई, परंतु आचार्य श्री के आशीर्वाद से मेरे को कुछ मिला नहीं। आज भी आचार्य श्री मेरे इतने तकलीफ़ से दूर करते हैं। मेरे को कोई भी मेरे को संकट आता है और आता है, मैं आचार्य श्री को याद करता हूँ, आचार्य श्री मेरे को संकट से निकाल देते हैं। ऐसे हमारे गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज हैं। और आज दुनिया में मैं तो एक समझता हूँ, आज आचार्य श्री को गए, आचार्य श्री का देवलोक हुए 25 साल हो गए करीब। 25 साल में मैं समझता हूँ कई साधु, बड़े बड़े साधुओं का देवलोक हुआ होगा, पर जो आचार्य श्री की जो आज गुणगान लोग गाते हैं वो क्यों गाते हैं कि आचार्य श्री ने पूरी दुनिया का, पूरे समाज का भला किया है, इसके लिए वो गुणगान गाते हैं। आज भी आचार्य श्री को उसी गुणगान से याद करते रहते हैं, उसी तरह याद करते हैं। उसका रीज़न ये है आचार्य सबको वात्सल्य दिया, सबका भला किया है। जो भी चला जाता है, एक टाइम की बात है, आचार्य श्री का जब देवलोक हुआ था 29 दिसंबर को समय शिखर जी में, तो मैं वहाँ पे था। तो 27 तारीख की बात है, 27 तारीख को काफ़ी आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। आचार्य श्री 1 से 2 सबको बताते थे, सबका हल करते थे, सबके जो जिसको जो असुविधा थी वो सब हल करते थे। तो आचार्य श्री के वहाँ पे 2-3 दिन आचार्य श्री 23-24 तारीख से बीमार थे, उनकी स्वस्थ अच्छा नहीं था, तो वह काफ़ी भीड़ हो गई थी वहाँ। तो 27 तारीख को जब आचार्य श्री के वो आर करके आए, तो आचार्य श्री को हमने बोला आचार्य श्री आप अंदर बैठ जाइए, आपको अभी लोग सब घेर लेंगे, तो आराम नहीं करने देंगे। तो आचार्य श्री अंदर चले गए। जैसे ही 1 बजे आचार्य श्री ने मेरे को बोला बेटा खोल, दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, बोला दरवाज़ा खोल। मैं बोला आचार्य श्री अभी ये लोग सब परेशान करेंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं। बोला दरवाज़ा खोल बेटा, अपने क्या जाता है, यदि किसी आदमी का भला होता है तो अपने जाता है क्या, उसमें कुछ नहीं जाता है। तो आचार्य श्री जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, अंदर सब लोग आ गए और आचार्य श्री ने मतलब बीमार होने के बाद में 2 दिन पहले भी उन लोगों ने जिस चीज़ का जो तकलीफ़ थी उसका निवारण किया। हमारे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ऐसे थे। आज मेरे परिवार पे आचार्य श्री का पूरा आशीर्वाद है। मेरा परिवार पूरा उनके गुणगान गाता है। उनके हम लोग तो उठते ही सबसे पहले उन्हीं का दर्शन करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उसके बाद में हमारी दिनचर्या चालू होती है। आचार्य श्री रात को 8 बजे हमेशा सो जाते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। वो 8:05 में यदि कोई भी आदमी उनको उठाता था तो वो नहीं उठते थे, वो सो जाते। और बराबर 11 बजे वो बराबर ऐसे उठते थे जैसे किसी ने उनको जगाया है। मैं कई बार मैं सिर कर जाता था, उन्हीं के साथ सोता था। और वो मैं देखता था एक टांग पे खड़े होकर अपना जाप करते थे। उनके पास हज़ारों माला थी, वो पूरी माला हमें रात को फेरते थे। और फिर उसके बाद में पूरा उनका संग आ जाता था। आचार्य श्री के यहाँ पे 13पंथी 20पंथी का कोई भेदभाव नहीं था। आचार्य श्री एक दिन 13पंथी का अभिषेक करते थे, हम लोग भी उनके साथ में जाते थे सुबह। और अभी पूरे एक मूर्ति का
एक एक मूर्ति का वो अभिषेक करते थे, एक एक मूर्ति उनको मालूम थी कि ये मूर्ति कहाँ है, और एक एक मूर्ति का अभिषेक हमारे से करवाते थे। दूसरे दिन 13पंथी का 20पंथी का करवाते थे, उनको एक एक मूर्ति का ये मालूम था ये मूर्ति है, ये एक एक किसी एक मूर्ति को, छोटी से छोटी मूर्ति को उनको छोड़ते नहीं थे। आचार्य श्री को अभिषेक का बहुत सुख आनंद आता था, वो उनको बहुत शौक रहता था। हमने घड़ों भर के बाहुबली के वहाँ पे जो मूर्ति है समय शिखर जी में, घड़ों भर के हमने उनके सामने हमारे अभिषेक करते थे। बहुत आचार्य श्री खुश होते थे। और आचार्य श्री के बारे में क्या बताऊँ, मेरा परिवार तो पूरा उनका ऋणी है। आज जो भी है, मैं नौकरी करता था, आचार्य श्री ने मेरे को आशीर्वाद दिया। आज जिस मैं मुकाम पे हूँ, केवल उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पे हूँ। आज मैं जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी का भी अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष, बड़े से बड़े बिरले हमारे पास इंडिया में बैठे हुए हैं, जो मैं मतलब हर आदमी बनना चाहता है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष, परंतु आचार्य श्री का पूरा आशीर्वाद मेरे होने के कारण, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। जो आचार्य श्री का जो प्रोग्राम 28, 29, 30 दिसंबर को जो शिखर जी में होने जा रहा है, उसका मैं अध्यक्ष बना हूँ। मैं आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये काम अच्छी तरह से करवा के ले जाऊँगा। 28 तारीख को आप लोगों से सबसे विनती है कि वहाँ आएँ। 28, 29, 30 तारीख को जो भव्य कार्यक्रम होगा, 28 तारीख को सुबह वहाँ पे जुलूस निकलेगा, बहुत धूमधाम से जुलूस निकलेगा। उसके बाद में झंडारोहण होगा, झंडारोहण के बाद में भोजन की व्यवस्था है। उसके बाद में वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा होगी। आचार्य श्री की पूजा के लिए जो आचार्य श्री का जो समाधि है, उसके सामने बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है, उसमें 5,000 आदमी बैठ सकते हैं। उसके बाद में शाम को आरती होगी। फिर 29 तारीख को सुबह 6:30 बजे से आचार्य श्री का 108 परिवार उनका अभिषेक करेंगे। 108 परिवार उनका अभिषेक करेंगे, जो पानी से पंचामृत अभिषेक होगा। और शाम को करीब से 5, 5:30 बजे वो ख़त्म होगा। और वहाँ कम से कम 250 साधु, 250, 250 साधु वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। आचार्य विराग सागर जी महाराज का पूरा संघ आ रहा है, और काफ़ी वहाँ साधु है, और भी काफ़ी संघ वहाँ पहुँच रहे हैं जो आचार्य श्री का ये सब देखने के लिए। और उसके बाद में 28 तारीख रात को जो आरती होती है, बड़ी धूमधाम से वहाँ आरती होगी। 30 तारीख को हम ऐसा एक कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, जो समय शिखर जी पहाड़ के ऊपर जितनी टोंक है, 24 ही 24 टोंक को हम केबल से जॉइंट करना चाह रहे हैं। एक केबल से पूरी जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करके 10 बजे उसका एक साथ अभिषेक होगा। उसके बाद शांति धारा होगी, और अपना चंदा प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और गौतम गंधर्व भगवान की टोक पे ध्वजा लगेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि करें। हमारे को यदि परमिशन मिल गई तो हम पुष्पवृष्टि भी कराने की कोशिश करेंगे। और ये जो कार्यक्रम होगा वो हम पूरी इंडिया के अंदर उसको दिखाएंगे।